कि आप सरकारी आंकड़ा उठाकर देख लीजिए और अपराध किस तरह से बढ़ा है, किस तरह से अंकुश नहीं लगा पा रही है सरकार, और ये एक मुद्दा है। तो योगी तो कहते हैं कि अपराधी जेल में है। ठीक है, तो अगर अपराधी जेल में है तो अपराध क्यों बढ़ रहा है? सरकारी आंकड़ा आप उठा कर देखिए। पहले छिनैती होती थी, गाड़ियाँ लूट लेते, सब कहाँ हो रहा है? देखिए, सब हो रहा है, FIR दर्ज नहीं हो रहा। ये तो अपना अपना मैनिफेस्टो है, हमारा भी मैनिफेस्टो अपना अलग है। हमने कहा कि पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, मैनिफेस्टो में लिखा गया है। किसानों को उनके जो मूल्य वृद्धि है या उनकी जो उचित कीमत है देने की बात हमारे भी मैनिफेस्टो में है। नौजवानों को रोजगार देने की बात है, संविदा कर्मियों को रेगुलर करने की बात है, अग्निवीरों को परमानेंट करने की बात है और तमाम तरह की योजनाएं हमारे मैनिफेस्टो में है। चूँकि वो सरकार में है तो अपनी बात बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हमारी भी सरकार थी तो तमाम योजनाएं थी, लोहिया आवास दिया गया था नौजवानों को। स्थिति तो बहुत अच्छी है, यह जनता चुनाव लड़ रही है और जनहित के मुद्दों पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आज जो देश प्रदेश की स्थिति है ये किसी से छिपा नहीं। जनता इंडिया गठबंधन को पसंद कर रही है और आने वाले 25 तारीख को एकदम साइकिल वाले खाने को बटन दबाएगी और यहाँ पे प्रत्याशी गरीब किसान का बेटा है पप्पू निषाद को वोट दे करके दिल्ली पहुँचाने का काम करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं और मैं हूं शैलेंद्र त्रिपाठी। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष डॉक्टर रामनाथ चौरसिया से बातचीत करेंगे कि लोकसभा चुनाव में उनके पार्टी के प्रत्याशी की क्या स्थिति है। देखिए, स्थिति तो बहुत अच्छी है, यह जनता चुनाव लड़ रही है और जनहित के मुद्दों पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आज जो देश प्रदेश की स्थिति है ये किसी से छिपा नहीं। जनता इंडिया गठबंधन को पसंद कर रही है और आने वाले 25 तारीख को एकदम साइकिल वाले खाने को बटन दबाएगी और यहाँ पे प्रत्याशी गरीब किसान का बेटा है पप्पू निषाद को वोट दे करके दिल्ली पहुँचाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बार फिर निषाद 2 लाख मतों से विजयी। देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग कहते हैं, लेकिन जनता मन बना चुकी है कि इस बार गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को हम लोग मौका देंगे और साइकिल वाले खाने पर बटन दबाएंगे और लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को विजयी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ राशन दे रही है, आवास दे रही है, फिर ये किसान सम्मान निधि दे रही है, इसके साथ ही लोग अगर इंडिया गठबंधन को वोट दे तो क्यों दे? देखिए, ये तो अपना अपना मैनिफेस्टो है, हमारा भी मैनिफेस्टो अपना अलग है। हमने कहा कि पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, मैनिफेस्टो में लिखा गया है। किसानों को उनके जो मूल्य वृद्धि है या उनकी जो उचित कीमत है देने की बात हमारे भी मैनिफेस्टो में है। नौजवानों को रोजगार देने की बात है, संविदा कर्मियों को रेगुलर करने की बात है, अग्निवीरों को परमानेंट करने की बात है और तमाम तरह की योजनाएं हमारे मैनिफेस्टो में है। चूँकि वो सरकार में है तो अपनी बात बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हमारी भी सरकार थी तो तमाम योजनाएं थी, लोहिया आवास दिया गया था, नौजवानों को लैपटॉप दिया गया था, शिक्षा के स्तर को बढ़ाया गया था। आज देख लीजिए, पेपर लीक हो रहा था। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, कांग्रेस की केंद्र में थी, एक भी पेपर लीक हुआ हो तो बताओ। असल मुद्दा ये है, हम जनहित के मुद्दों पे जनता के बीच में जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। तो ये कहते हैं समाजवादी पार्टी सरकार में सिर्फ यादवों की भर्ती होती थी। देखिए, ये सब संगूफा है, ऐसा कुछ नहीं है और सर्व समाज के हित की बात समाजवादी पार्टी करती है। ये कुछ लोग हैं समाज को तोड़ने की बात करते हैं। आज की स्थिति है, सर्व समाज का लोग एकजुट होकर के समाजवादी की पार्टी के साथ मुस्तैदी से खड़ा है और ये निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि जो ताकत मिल रही है उससे यह सिद्ध हो गया है कि आने वाला वक्त समाजवादियों का है, इंडिया गठबंधन का है। विपक्ष तो कहता है कि समाजवादी पार्टी में अपराध चरम पे था। देखिए, आप सरकारी आंकड़ा उठाकर देख लीजिए और अपराध किस तरह से बढ़ा है, किस तरह से अंकुश नहीं लगा पा रही है सरकार, और ये एक मुद्दा है।
तो योगी तो कहते हैं कि अपराधी जेल में है। ठीक है, तो अगर अपराधी जेल में है तो अपराध क्यों बढ़ रहा है? सरकारी आंकड़ा आप उठा कर देखिए। पहले छिनैती होती थी, गाड़ियाँ लूट लेते, सब कहाँ हो रहा है? देखिए, सब हो रहा है, FIR दर्ज नहीं हो रहा। FIR दर्ज नहीं हो रहा। FIR दर्ज होता है, लेकिन जिस तरीके से वो लोगों के बीच में लोगों को पता नहीं चलता है कि उसमें कार्रवाई क्या हुई, कैसे क्या हो रही है। अपराध तो है, हो रहा है। इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, क्या लगता है देश की जनता युवा इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे? बिल्कुल आएंगे। जो मैनिफेस्टो है, हमारा मैनिफेस्टो उठा कर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो उठा कर देख लीजिए, आपको दिखाई देगा कि कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। क्या लगता है कि देश में इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आ जाएंगी? अब कितनी आ जाएंगी ये तो वक्त बताएगा। 4 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी, लेकिन हम ये दावे के साथ कह रहे हैं कि हमारा संत कबीर नगर 65 लोकसभा हम चुनाव जीत रहे हैं। लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को दिल्ली भेज रहे हैं। कितने मतों से जीतेंगे? अब ये कोई निर्धारण नहीं है, हम झूठी बात नहीं करते हैं, फराडी की बात नहीं करते हैं। जनता वोट देगी, बात से जब खुलेगा, गिनती होगी तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ ये समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष डॉक्टर रामनाथ चौरसिया थे। इन्होंने अपनी बात रखी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत की बात कर रहे हैं। बहरहाल 25 मई को संत कबीर नगर जिले में मतदान होना है और 4 जून को मतगणना होगी। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि संत कबीर नगर जिले का कौन सांसद होगा। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।